आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक आप लोग के साथ में डिस्कस और शेयर करना चाह रहे हैं जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। उसका संबंध, ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसका संबंध राष्ट्रीय आय और पर्यावरण से है। चैप्टर का नाम है ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग, जहाँ भी कहीं बात ग्रीन की आती है तो उसका मतलब पर्यावरण से ही लगता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह से है कि राष्ट्रीय आय को पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है। ग्रीन अकाउंटिंग होती क्या है, ये जानने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये तो राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन हो गई। इसमें देखा आपने कि उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है कि जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका जो मनी वैल्यू है वही उसका जो है वही नेशनल इनकम होती है। लेकिन यहाँ कहीं भी पर्यावरण की बात नहीं आ रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि जब एक वर्ष की अवधि तक लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे वो टेरिशरी सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो उसके परिणाम स्वरूप पॉल्यूशन होता है। कौन सा? वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, तरह तरह की पोल्यूशन होते हैं जिससे कि पर्यावरण की क्षति होती है। तो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय पर्यावरण में होने वाली इस क्षति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। केवल तीनों सेक्टर्स में होने वाले प्रोडक्शन की मनी वैल्यू को जोड़ा गया है। अर्थव्यवस्था में तीन सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और जो थर्ड सेक्टर है टेरिशरी सेक्टर, ये सेवा से जुड़ा होता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में कृषि, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरीज ये सब आता है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आदि को शामिल किया जाता है। जबकि टर्शरी सेक्टर में परिवहन, संचार और बैंकिंग, बीमा आदि ये सेवाओं को शामिल किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया, सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ये देखा कि राष्ट्रीय आय में पर्यावरण में होने वाली क्षति पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। होता क्या है कि एक वर्ष में इन सेक्टर्स के उत्पादन में वृद्धि होती है, वृद्धि निश्चित रूप से होती है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण को भी तो क्षति होती है, उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है और तभी से ग्रीन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है? ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब, जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, ध्यान रखिए ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है। जब नेशनल इनकम की गणना करते समय उत्पादन के कारण पर्यावरण में होने वाली क्षति को भी ध्यान में रखा जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रीन अकाउंटिंग। और जब राष्ट्रीय आय में से पर्यावरण में होने वाली क्षति के मूल्य को माइनस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी या ग्रीन इनकम। ये देखिए, ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन जीडीपी। ये तो आपने देख लिया कि तीनों सेक्टर्स में किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है और टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू में से पर्यावरण में होने वाली क्षति को माइनस कर देना चाहिए, तो फिर हमको ग्रीन जीडीपी पता लग जाएगी।
लेकिन अब आपको वो ये बताएंगे कि इन तीनों क्षेत्रों में कौन कौन सी क्षति होती है, क्या क्या लॉस होते हैं पर्यावरण को। जैसे कि इधर देखिए, प्राइमरी सेक्टर में सॉइल इरोजन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न होती हैं इंडस्ट्रीज से। एंड टेरिशियरी सेक्टर में फॉरेस्ट और हिल्स को काट कर रोड्स बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट को काफ़ी लॉस होता है। जब एक वर्ष में इन तीनों क्षेत्रों में हुई उत्पादन वृद्धि में से पर्यावरण को कितनी क्षति हुई है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो ग्रीन इनकम हमें प्राप्त हो जाती है। एक वर्ष में इन तीन क्षेत्रों के विकास से प्राकृतिक संसाधनों की कितनी क्षति हुई है, ये जानने के लिए ग्रीन अकाउंटिंग की जाती है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है जिनको क्षति होती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि मछली पालन, वन, मिट्टी, जलवायु, पहाड़, समुद्र आदि। आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ इन प्राकृतिक संसाधनों की हानि भी होती है, जिसको राष्ट्रीय आय में से माइनस कर देना चाहिए। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ग्रीन अकाउंटिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है भौतिक लेखांकन, फिजिकल अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु, इनमें जितना भी प्रदूषण हुआ है उसको हम देखते हैं कि कितना प्रदूषण हुआ है। उसके बाद है मौद्रिक लेखांकन, मूल्यांकन, मौद्रिक मूल्यांकन, मनी वैल्यूएशन। इसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण को जो क्षति हुई है उसकी मनी वैल्यू क्या है। उत्पादन क्रिया के दौरान पर्यावरण को जितनी क्षति हुई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ये हम देखते हैं मौद्रिक मूल्यांकन में। फिर है राष्ट्रीय आय के साथ एकीकरण। इसके बाद किन दोनों का भौतिक लेखांकन और मौद्रिक मूल्यांकन, इन दोनों का एकीकरण हम राष्ट्रीय आय के साथ करते हैं। फिर उसमें से पर्यावरण में होने वाली क्षति के मौद्रिक मूल्य को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार ग्रीन अकाउंटिंग हमको ये बताती है, 3 बातें बताती है। पहली बात ये बताती है कि एक वर्ष की अवधि में कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इन तीनों क्षेत्रों में हुआ है। दूसरी बात ग्रीन अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि प्राकृतिक साधनों की खपत कितनी हुई है। उसके बाद ग्रीन अकाउंटिंग हमें ये भी बताती है कि धन का संचय एक वर्ष में कितना हुआ है। ये 3 बातें हमें ग्रीन अकाउंटिंग से पता लगती हैं। ग्रीन अकाउंटिंग के द्वारा इन तीनों गतिविधियों का मापन किया जाता है। ग्रीन जीडीपी हमें ये बताती है कि विकास के साथ साथ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और प्राकृतिक संसाधनों की कितनी क्षति हुई है। ग्रीन जीडीपी से 2 बातें पता लगती हैं। पहली बात कि उत्पादन, एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण की कितनी क्षति हुई है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का कितना ह्रास हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का कितना विदोहन हुआ है, ये हमें पता लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रीन अकाउंटिंग का संबंध पर्यावरण को होने वाली क्षति में से है, और जब हम राष्ट्रीय आय में से, यानी कि एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसके मौद्रिक मूल्य में से जब हम पर्यावरण में होने वाली क्षति के मूल्य को माइनस कर देते हैं, तो हमें ग्रीन जीडीपी या ग्रीन इनकम प्राप्त हो जाती है। यही ग्रीन अकाउंटिंग है। थैंक यू।